में देख सकते हैं प्योरिटी की वजह से आंखों में आंसू से आ रहे होंगे। ये है शुद्धता की पहचान कि प्योर सरसों है और प्योर 25%, लेडीज़ के नाम पे 33% सब्सिडी है जो कि गवर्नमेंट हमें देती है। रॉ मटेरियल अवेलेबल है और मार्केट भी अगर आपको अवेलेबल है तो ये तो आप पहले साल में ही सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा। फिल्टर करा है। फिल्टर करने के बाद यहाँ पे कोल्ड प्रेस टेक्निक से, जिसमें किसी प्रकार से टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ऑयल का कोई भी इंग्रेडिएंट्स ख़त्म नहीं होंगे। उसको किसी नए व्यक्ति को एक सेटअप लगाना है तो कम से कम छोटा प्लांट तो आप 1500 स्क्वायर फीट में आसानी से लगा सकते हैं। कहीं से भी हैं तो कैसे आप रॉ मटेरियल कलेक्ट करें, कैसे आप कम बजट पे मशीनरी लगाएं और उसकी मार्केटिंग के लिए क्या प्रयास करने चाहिए, ये सारी बातें आज हम भैया से सीख प्लांट में विजिट कर रहे हैं। किसान नाम से आपने सुना होगा, सरसों का तेल जो कि कोल्ड प्रेस टेक्निक से भैया है हमारे। क्या भैया अपना परिचय? उमेश अग्रवाल। उमेश जी हैं। ये अपने नागौद क्षेत्र के अंदर एक प्लांट है इनका, जिसमें कि ये कोल्ड प्रेस टेक्निक से हमारे जो सरसों का तेल है उसकी पैकेजिंग और प्रोसेसिंग करते हैं। आज के इस चैनल में हम उस प्रोसेसिंग की पूरी तकनीक को बारीकी से समझेंगे कि कौन कौन सी तकनीक के माध्यम से हम ये पूरा प्रोसेस, एक रॉ मटेरियल कैसे एक पैकेज फूड के रूप में आपके लिए अवेलेबल होता है। आइए विजिट करते हैं प्लांट का। भैया बताएं कैसे क्या प्रोसेस होती है, बताएं कैसे क्या प्रोसेस होती है। ये कन्वेयर है। यहाँ पे हम किसानों से मंडी से सरसों ख़रीद कर लाते हैं और यहाँ पे हम स्टोर करते हैं। फिर इसी को रॉ मटेरियल को हम यहाँ पे ये कन्वेयर लगा हुआ है। इसको जूम करके कन्वेयर में जैसे ही यहाँ पे हम लोग इसमें खोलते हैं बोरियों को खोलते हैं तो ये माल लेकर सीधा फिल्टर में जाता है, छन्ने में जाता है। मतलब ये कन्वेयर बेल्ट से, ये आप बोल रहे हैं कि ये सरसों आपने यहाँ पे डाली, हाँ, ये कन्वेयर बेल्ट जाता है और इसी से होता हुआ ये कन्वेयर बेल्ट से क्लीन होने के लिए छन्ने में जाएगा। ये ऊपर साइड जो छन्ना, हाँ, ये एलिवेटर उठाकर उसमें अपन उधर जा सकते हैं क्या? जी चलिए। ये है हमारा पहला फर्स्ट फिल्टर कहना चाहिए इसे। अच्छा, फर्स्ट फिल्टर मतलब ये सीड क्लीनर है, ये सीड ग्रेडर भी इसको कहते हैं। यहाँ पे सरसों क्लीन होता है, ये इसका वेस्ट निकला है, ये मिट्टी हुआ है। हाँ, ये वेस्ट निकला हुआ है, ये मिट्टी हम लोग फेंक देते हैं। और ऐसे ही कुछ और इसमें कचरा निकलता है, जैसे ये किसानों के खेत में कभी हमारे यहाँ पे सरसों गेहूं के बीच में होता है, कभी कभी चने के बीच में होते हैं और कहीं कहीं पे प्योर सरसों लगाई जाती है। तो उसमें ये कचरा निकलता है, ये सब हम लोग निकाल के और अलग कर देते हैं। मतलब पहले अपन फिल्टर करते हैं इसको, हाँ, पूरी सीड को फिल्टर कर दिया और फिल्टर करने के बाद जो फिल्टर्ड सीड है वो हमारा आगे जाता है कोल्हू में। कोल्हू होता है, कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी है जो कि अपने इंडिया में राजस्थान में मेनली यूज़ होता है। और ये हमारे यहाँ पे नागौद में हमने जस्ट अभी इंट्रोड्यूस किया, एक तरह से कहना चाहिए। सतना में 1-2 प्लांट हैं जो कोल्हू लगाए हुए हैं। और ये कोल्ड प्रेस्ड में और नॉर्मल ऑयल में क्या डिफरेंस होता है? आइए हमको ये है कोल्हू हमारे। ये आप देखेंगे, ये कोल्ड प्रेस में ये कोल्हू ऐसे राउंड में घूमता है, राउंड ऐसे घूमता है और घूम के इसके अंदर एक लकड़ी लगी हुई होती है। जैसे ये आप इधर पे देखेंगे, ये लकड़ी लगी हुई होती है ये। अच्छा, मतलब ये टेम्परेचर कंट्रोल कर लेगा, टेम्परेचर बढ़ने नहीं पाएगा। टेम्परेचर कंट्रोल होता है जिससे कि ये कोल्ड प्रेस कहलाता है। टेम्परेचर कंट्रोल करना ही कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी है। मतलब कि अगर अपन कंट्रोल टेम्परेचर में उसको प्रेस करेंगे तो ऑयल बस निकलेगा, ऑयल निकलेगा इंग्रेडिएंट्स खराब नहीं और होंगे। उसकी पजेंसी और उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसमें ऑयल में रहेंगे, नष्ट नहीं होने पाएंगे। हाँ, खराब नहीं होंगे, वेस्ट नहीं होंगे। वो प्योर आपको ऑयल वो यूज़ करने में भी आपने सुना ही होगा कि अपन को कोल्ड प्रेस ऑयल ही यूज़ करना चाहिए घरों में। बाकी जैसे रिफाइंड ऑयल आते हैं तो रिफाइंड में क्या होता है कि एक्चुअली उसमें केमिकल यूज़ होते हैं। केमिकल के थ्रू से उसमें ग्लिसरीन अलग कर ली जाती है और वो एक कहना चाहिए एक छाछ है, एक तरह का छाछ देते हैं हमें, जो कि हानिकारक होती है। स्लो पॉइजन है एक तरह का रिफाइंड तेल।
तो रिफाइंड तेल तो हमें यूज़ ही नहीं करना चाहिए, हमें तो कोल्ड प्रेस में ही जाना चाहिए। आपको जैसे चाहे मूंगफली का हो, ये प्योरिटी देना चाह रहे हैं, प्योरिटी दे रहे हैं और गारंटी दे रहे हैं कि हमारा जो तेल है वो 100% प्योर है। हम लोग कहीं भी किसी भी टेस्ट में आप चेक करेंगे पास ही होगा। मतलब जैसे आज की डेट में मैक्सिमम बीमारियां जो हैं, चाहे हाई कोलेस्ट्रॉल हो, हाँ। चाहे कोई भी बीपी, कोई भी बीमारियां हो, उनके लिए कहीं ना कहीं ऑयल रिस्पॉन्सिबल है। ऑयल रिस्पॉन्सिबल है। तो आप उस चीज़ से निजात देना चाह रहे हैं कि वो एकदम प्योर चीज़ सीधे आपके हाथ से कंज्यूमर के घर तक पहुंच जी, रहा है। आज का युवा वैसे भी जागरूक है तो वो कोल्ड प्रेस ऑयल ही यूज़ कर रहा है। अभी तो ये कोल्हू बंद है, अभी एक्सपेलर चल रहा है, जो इससे माल निकलता है, पाउडर निकलता है, तो वो जाता है एक्सपेलर में। अच्छा, यहाँ से अपन इसको केवल ये कोल्हू के अंदर इसको अपन पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और तेल निकलता है इसमें से। ये तेल निकल के जाता है टंकियों में, स्टोर हो जाता है। तो इसको अपन ने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया और ये पाउडर कहाँ पे स्टोर होगा? पाउडर डायरेक्ट जाता है ऊपर कन्वेयर बेल्ट पे। हाँ नहीं, एक्सपेलर में, कन्वेयर से जाता है एक्सपेलर में। ये बताइए, ये क्या वर्क कर रहा है? ये भी वही काम कर रहा है। जैसे आपका पाउडर यहाँ से गिरेगा ना, जैसे पाउडर निकाला, ये उठा के यहाँ से ऊपर जाता है पूरा और वहाँ पे स्टोर होता है फर्स्ट एक्सपेलर में। अच्छा, फर्स्ट एक्सपेलर फिर यहाँ से चलाएगा, ये हीट प्रोसेस है। ये जो है तो ये केवल खल बनाती है मैक्सिमम, इसमें तेल कम निकलता है। मैक्सिमम तेल हम लोग कोल्हू में निकाल लेते हैं। ये लास्ट में थोड़ा बहुत जो लास्ट में जो थोड़ा बहुत तेल बचता है वो इसमें निकाला जाता है और बाकी पूरा प्रोसेस जो कोल्हू में होगा। बाकी पूरा प्रोसेस कोल्हू में होता है। ये है फर्स्ट प्रेस उसमें हुआ, सेकंड इसमें हुआ, थर्ड, फोर्थ, और जब ये चारों प्रेस हो जाते हैं तो उसके बाद में ये इसमें पशु आहार बनता है। पशु आहार जैसे अब इधर आप आएंगे तो ये बनती खली हमारी। तो एक सेकंड में थोड़ी सी, तो अपन ने वहाँ से अपन ने पाउडर फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया। हाँ, उसके बाद फर्स्ट प्रेस वहाँ पे होगा। हाँ, ऊपर वो पड़ा हुआ, ऊपर आप जाके देख सकते हैं। ऊपर आ जाइए, ऊपर। हाँ। आपको बता दें कि वहाँ से पहले अपन ने उस प्लांट उधर अपन ने क्या करा, रॉ राई उठाई, सरसों उठाया, सरसों को वहाँ पे फिल्टर करा है। फिल्टर करने के बाद यहाँ पे कोल्ड प्रेस टेक्निक से, जिसमें किसी भी प्रकार से टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ऑयल का कोई भी इंग्रेडिएंट्स ख़त्म नहीं होंगे, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कोई मतलब कि बिना टेम्परेचर बढ़ाए हुए अपन इस ओर लेके जाते हैं। आइए आपको विजिट करवाते हैं यहाँ पे। आइए, देख के आइए, देख के आइए। ये अपना ऊपर है, ये अपना जो पाउडर फॉर्म में अपन कोल्ड प्रेस टेक्निक से रॉ मटेरियल जनरेट करते हैं, वो रॉ मटेरियल जो है ये पहले प्लांट के अंदर, यहाँ पे काफ़ी सरसों की झाग है। जो प्योरिटी है वो आप मेरी आंखों में देख सकते हैं। प्योरिटी की वजह से आंखों में आंसू से आ रहे होंगे। ये है शुद्धता की पहचान कि प्योर सरसों है और प्योर फॉर्म में पैकेजिंग हो रही है। यहाँ पे फर्स्ट प्रेस होगा, फर्स्ट प्रेस होने के बाद प्योर फॉर्म में सरसों का ऑयल नीचे होगा, फिर जो थोड़ा बहुत ऑयल रॉ मटेरियल में बचेगा सेकेंड मशीन में जाएगा, थर्ड मशीन में जाएगा, ऐसा करते हुए फोर्थ मशीन तक में जो सरसों में से पूरा ऑयल निचोड़ लिया जाएगा और उसके बाद जो रॉ सरसों बचेगा, रॉ सरसों को जो है तो अपन पशु आहार के रूप में यूज़ करते हैं। अब अपन देखते हैं, भैया ने हमको बताया कि जो सरसों है उसका जो पशु आहार बनाते हैं उसकी टेक्निक्स इधर है। ये डी ऑयल केक कहलाता है, इसे हम लोग खली कहते हैं देसी भाषा में। ये है ऑयल केक, डी ऑयल केक, मतलब इसमें ऑयल नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है जो कि पशुओं को खिलाने के लिए यूज़ होता है। मतलब ये अच्छा न्यूट्रिशन है उनके हाँ, लिए। न्यूट्रिशन अच्छा, इसमें प्रोटीन होता है और काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि दूध बढ़ाते हैं पशुओं का। मतलब कि आप एक तरह से इंसानों के लिए भी या लोगों के लिए भी शुद्धता है और पशुओं के लिए भी प्योरिटी है, क्योंकि हम इसमें कोई भी केमिकल यूज़ ही नहीं करते। केवल सीड यूज़ करते हैं, मस्टर्ड सीड, उसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं करते इसमें। अच्छा, किस ब्रांड से भैया अपना ये?
ये किसान ब्रांड। किसान ब्रांड से अपन देख सकते हैं, ये पशु आहार भी अगर अपन पशु आहार है, इसकी भी शुद्धता है, और ये हम लोग इसमें किसान ब्रांड लगा कर देते हैं ताकि किसी को क्वालिटी चेक करना हो तो वो ब्रांड से चेक कर सकता है। आपकी सप्लाई केवल बल्क में है कि अगर कोई आसपास के किसान हमारे चाहें जी, कि थोड़ी कम क्वांटिटी में भी अगर वो डेयरी उद्यम करना चाहते हैं? देते हैं हम उन्हें, अगर कोई डिमांड आती है तो ऐसा हम देते हैं। हमारा प्रोडक्ट मैक्सिमम डेयरियों में ही जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे पास में जबलपुर है, तो जबलपुर के आसपास कहना चाहिए करीब 400 से 500 डेयरी हैं। वो सभी डेयरियों में आसपास का जितना भी पशु आहार होता है, खली होती है, वो सब वहाँ पे ही सप्लाई होती है। अच्छा, अभी अपना ये तेल का क्या है, सप्लाई का अपन कैसे क्या करते हैं? तेल हम लोग डीलर बना के सप्लाई करते हैं। जगह जगह हमने डीलर बना रखे हैं, डीलर को हम लोग सप्लाई करते हैं और वो डीलर मार्केट में दुकानदारों को, रिटेलर्स को हमारा ऑयल सप्लाई करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। अभी अपने कहाँ पे डीलर हैं? हमारा अनूपपुर है, शहडोल है, सतना है, पन्ना है, ऐसे कई जगह है। बाद में चित्रकूट है, करवी है। अच्छा, तो जैसे कई हमारे युवा उद्यमी हैं जो कि चाहते हैं कि हम कुछ उद्यम करें। जैसे आपके पास कुछ एक्सपीरियंस, काफ़ी वर्षों का एक्सपीरियंस होगा जी, और आपने काफ़ी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा होगा जी। तो अगर इतना बड़ा सेटअप है, कितने एरिया में है अपना सेटअप? अभी ये लगभग कहें आप 1 बीघा में ये सेटअप बना हुआ है। अगर स्क्वायर फीट में बात करें तो कितना? स्क्वायर फीट में लगभग 25,000 स्क्वायर फीट के आसपास इसका कंस्ट्रक्शन है। केवल ये ऑयल वाला एरिया जो है? नहीं, ये पूरा एरिया, पूरा शेड जो है वो 25,000 स्क्वायर फीट में है अप्रॉक्सीमेटली। और युवा हमारे अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको इतना बड़ा सेटअप की ज़रूरत भी नहीं है। वो जो जैसे हमारे यहाँ पे अभी 56 कोल्हू लगे हुए हैं, तो 56 कोल्हू की जगह वो 8-10 लगा सकते हैं। छोटा प्लांट भी, छोटा प्लांट लगा सकते हैं। हमारे यहाँ पे बड़े एक्सपीलर लगे, वो छोटे एक्सपीलर 1 या 2 एक्सपीलर लगा के स्टार्ट कर सकते हैं। अब वो करीब 1500 स्क्वायर फीट में भी अपना प्लांट चालू कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। जैसे अभी अपना प्रोडक्शन कितना है पर डे का? ये प्रोडक्शन कैपेसिटी तो हमारी बहुत है, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से प्लांट नहीं चलता, डिमांड के ऊपर चलता है। अच्छा, ये तेल आ रहा है? हाँ जी। ये अपना ऑयल है? ये रॉ ऑयल है, रॉ ऑयल है, मतलब कच्चा तेल है। इसमें से अभी इसमें अशुद्धियाँ भी हैं। अशुद्धियाँ मतलब जैसे सरसों में खल का पार्ट हो गया, खली का पार्ट हो गया, वो इसमें मिक्स है। अब ये यहाँ से जा रहा है अपना फर्स्ट टंकी में, इससे उठ के ये जा रहा है ये फिल्टर प्रेस पे। ये फिल्टर प्रेस हम आपको दिखा देते हैं। ये पूरा फिल्टर कर देगा, जितनी इम्प्योरिटी है सब कुछ अलग कर देगा। ये फिल्टर प्रेस है, इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं हो रहा है, इसमें केवल कपड़े यूज़ हो रहे हैं। ये कॉटन का कपड़ा है, ये नायलॉन का कपड़ा है, ये डबल कपड़े यूज़ होते हैं। केवल कपड़े से प्रेशर के थ्रू ये प्रेशर बना रहा है पंप, और प्रेशर से ये फिल्टर हो रहा है। अच्छा, स्पंज में जाएगा ऑयल, फिर प्रेशर से वो कपड़ों से फिल्टर होकर निकल जाएगा। और ये फर्स्ट फिल्टर है, फिर इसके बाद यही ऑयल सेकंड फिल्टर में आ रहा है। सेकंड फिल्टर में भी हमने कपड़े ही यूज़ कर रहे हैं, केवल प्रेशर से कपड़ों से ही यूज़ हो रहा है, ये फिल्टर हो रहा है। इसमें कोई भी केमिकल, किसी भी प्रकार का केमिकल यूज़ नहीं होता है, केवल कपड़ों से प्रेशर टेक्नोलॉजी से ये फिल्टर होता है। इसकी पैकेजिंग कहाँ पे होती है? अब इसके बाद ये जब फाइनल ऑयल होता है तो ये इन टंकियों में स्टोर हो जाता है। ये स्टोरेज का टैंक है, मतलब इसमें पूरा जितना भी ऑयल आपके पास है ये होगा। अब ये हमारा पैकिंग का एरिया है। यहाँ पे हमने कुछ मशीनें लगा रखी हैं, जैसे मैनुअल हमें सेमी ऑटोमेटिक मशीन है ये हमारी बॉटल की। इसमें हम बॉटल भरते हैं जब हमारे पास में लेबर की कमी होती है। जब लेबर पर्याप्त होती है, माल का डिमांड ज़्यादा होता है, तो ये हमारी बॉटल की लाइन है मशीन की, ऑटोमेटिक बॉटल फिलिंग है ये ऑटोमेटिक बॉटल फिलिंग लाइन है। जब डिमांड ज़्यादा होती है तो फिर हम इस पे पैकिंग करते हैं। जिसमें अपन ने सीक्वेंसली पूरी बॉटल लगा दी है, खाली बॉटल वहाँ पे हम रखते हैं, और यहाँ पे फिलिंग मशीन है, यहाँ पे फिलिंग होता है, और ये कैपिंग मशीन है, इसमें कैप लगता है उसमें। फिर आगे ये लेबलिंग है, यहाँ पे लेबल होके और फिर मैनुअली उसको बॉक्स में भर के और हम लोग स्टोर एरिया में भेज देते हैं। स्टोर एरिया में ये हमारी पाउच मशीन है। इसमें ऐसे आते हैं अपने, इसमें हमारा पाउच पैक होता है। तो ये पैकेट आपने मार्केट में देखा होगा किसान का। आज हम उसी प्लांट में हैं
और ये भैया ने अपनी बारीकियों से बताया है कि कितनी शुद्धता के साथ इस किसान ब्रांड के ना जो सरसों का तेल है इसको पैक किया जाता है। किसी प्रकार से कोई इम्प्योरिटी नहीं। सारा प्लांट आपको विजिट करवाया है। हाइजीन का पूरा ध्यान है, फिल्ट्रेशन का पूरा ध्यान है। और इस बात पे भैया ने विशेष ध्यान दिया है कि जो सरसों के तेल के अंदर न्यूट्रिशंस हैं वो न्यूट्रिशन ना नष्ट होने पाएँ, क्योंकि हम तेल या जो भी चीज़ इनटेक कर रहे हैं, खा रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम कितनी क्वालिटी का प्रोडक्ट ले रहे हैं। उस क्वालिटी के लिए भैया ने विशेष प्रयास किया है कि उन्होंने कोल्ड प्रेस टेक्निक से अपना ये तेल प्रोड्यूस करा है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग हमारा स्टोरेज है, स्टोर करके ये आप प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। ये देखिए, ये भैया का स्टोरेज है। प्रोडक्ट्स हम लोगों यहीं ने से स्टोर अगर कर कोई रखा है। जब सप्लाई डिमांड आती है तो अपन तो ये शटर शटर से यहाँ से ही सप्लाई लोड करवा देते हैं, लोडिंग गाड़ी। होती है जी। तो ये रहा भैया का पूरा प्लांट। अब हमारी बात अधूरी रह गई थी कि अगर कोई उद्यमी ऐसा प्लांट लगाना चाहे जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो एक छोटा सेटअप कैसे लगाएं, इस बारे में भैया से आज हम बातचीत करेंगे कि अगर आप अपने क्षेत्र में कहीं से भी हैं तो कैसे आप रॉ मटेरियल कलेक्ट करें, कैसे आप कम बजट पे मशीनरी लगाएं और उसकी मार्केटिंग के लिए क्या प्रयास करने चाहिए, ये सारी बातें आज हम भैया से सिक्वेंसली जानेंगे। तो सबसे पहली बात आप हमको बताइए कि अगर किसी नए व्यक्ति को एक सेटअप लगाना है जी। तो कम से कम कितनी जगह चाहिए उसको? मेरे ख्याल से छोटा प्लांट तो आप 1500 स्क्वायर फीट में आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको इतना बड़ा प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग एक छोटे प्लांट से ही करिए। आप 8-10 कोलू लगा लीजिए और 1 या 2 एक्सपेलर लगा लीजिए आपकी क्षमता के हिसाब से। और अगर आप बैंक लोन लेना चाहें तो बैंक इसमें लोन भी प्रोवाइड करता है, सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। इसमें अगर आप जेंट्स के नाम पे लेते हैं और रूरल एरिया है तो 25%, लेडीज़ के नाम पे 33% सब्सिडी है जो कि गवर्नमेंट हमें देती है। उद्योग विभाग सतना में है जो आपको सारी व्यवस्थाएं, सारी चीज़ें बता देगा। और जैसे ये सब्सिडी के लिए आपने कितने मतलब बजट का अपना ये प्लांट है, इसमें इन्वेस्टमेंट? ये हमारा बजट तो एक्चुअली हमारा काफ़ी इसमें है। ये करीब 2 से 3 करोड़ का बजट का प्लांट है। तो सब्सिडी कोई लिमिट्स होती है गवर्नमेंट की कि इतने % या इतने अमाउंट तक ही देंगे कि जितना नहीं, उसमें प्रोजेक्ट के अलग according? अलग कैटेगरी है, प्रोजेक्ट वाइज कैटेगरी रहती है। उसमें आप अगर 1 करोड़ के अंदर हैं तो आपको सब्सिडी शायद से ज़्यादा मिलती है, और उसके ऊपर है ज़्यादा तो अमाउंट आपकी होने दूसरी पे वो कम कैटेगरी कर में देते हैं। हाँ पहुँच जाते हैं आप। तो जैसे आपने कहा कि अगर कोई उद्यमी छोटा प्लांट लगाना चाहे जी। तो 1500 स्क्वायर फीट में लगा सकता है। लगा सकता है, और 2 से 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके भी वो प्लांट शुरू कर सकता है। तो 2 जैसे से 3 लाख अगर रुपए अपन का। और थोड़ी सी अंदर जाएं जी। माइनर चीज़ों में, जैसे आपने कहा 6 कोलू का वो प्लांट लगाए, जी। तो 6 कोलू की कॉस्टिंग कैसे आएगी? अपन जैसे कोई मशीनरी लेना चाहे कि हमको कोलू कहाँ से परचेज़ करें, फिल्टर प्लांट कहाँ से परचेज़ जी। करें? कोलू तो आपको आगरा के ही बेस्ट है, आगरा के फेमस है। आप आगरा में कांटेक्ट कर सकते हैं। कृष्णा कोलू है और कई लोग बनाते हैं, पारस कोलू वाले हैं। मतलब कई लोग हैं जो कोलू आज की डेट में बना रहे हैं। आप आगरा में इंटरनेट में सर्च करेंगे, गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। जैसे इंटरनेट में बहुत सारे होते हैं, फेक चीज़ें भी होती हैं, हाँ। सही और गलत की परख हम कर नहीं पाते। जी। तो जैसे आप प्रैक्टिकली इसको चला रहे हैं और आपके पास कई वर्षों का एक्सपीरियंस जी, भी जी। है, तो सबसे बेहतर ऑप्शन क्या होता है कि कौन सी कंपनी अगर आपके? हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन कृष्णा कोलू है। कृष्णा कोलू आपको कोलू प्रोवाइड कर देंगे, और एक्सपेलर के मामले में लुधियाना बेस्ट है। आप पंजाब आपको विज़िट करना चाहिए। पंजाब में जाकर आपको जो भी एक्सपेलर पसंद आए वो ले सकते हैं। बेस्ट होगा गुरतेग। अगर हम बात करें कि 5 कोलू का प्लांट हमने लगाया तो 5 कोलू की कॉस्टिंग कितनी आ जाएगी? 5 कोलू की कॉस्टिंग आएगी आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 लाख रुपए। 2 से 2.5। और जी। एक्सपेलर जो आपने बताया? एक्सपेलर की कॉस्टिंग भी लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए ही आएगी। मतलब 5 लाख रुपए उसको मशीनरी 5 में, लाख रुपए मशीनरी में लगा कर वो चालू कर सकता है। और फिर असेंबलिंग कॉस्ट क्या होगी इसकी? असेंबलिंग कॉस्ट 10-20 हज़ार में कोई भी कर देगा। 10-20 हज़ार हाँ, ना? कोई भी कर और फिर ये देता जो है। सेटअप बनता है 1500 स्क्वायर फीट में, अगर अपन ने ये सेटअप बनाया उसमें क्या कॉस्टिंग आती होगी? 1500 स्क्वायर फीट का सेटअप भी आप पकड़ के चलेगी 4 से 5 लाख रुपए सेटअप पे आ जाएगा। सेटअप का लगेगा। सेटअप। क्योंकि मैंने ये जो कॉस्ट बताई है वो आपको मशीनरी और इसकी बताई है, प्रोडक्शन की ही बताई है बस। अभी हाँ, अभी ये शेड का सेटअप का आपको एक्स्ट्रा ही पकड़ के चलना पड़ेगा।
और इसके बाद जैसे हम प्लांट कहीं पे लगाना चाह रहे हैं तो जगह कैसे हम सेलेक्ट करें कि वहाँ पे रॉ मटेरियल पास होना चाहिए कि मार्केट पास होना चाहिए? कोशिश करिए कि आपको दोनों चीज़ें पास में हो, रॉ मटेरियल अवेलेबल है और मार्केट भी अगर आपको अवेलेबल है तो ये तो आप पहले साल में ही सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा है। मार्केट में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल होगा जिससे आपका बिज़नेस चल पड़ेगा। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप या दो में से एक चीज़ सेलेक्ट करें, या तो मार्केट सेलेक्ट कर लें या तो रॉ मटेरियल सेलेक्ट कर लें। दो में से एक चीज़ आपके नियर बाई होगी तो भी आप मेहनत करके 2 से 3 सालों में अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ नागौद में आप चला रहे हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? नागौद में हमें मार्केट का ही सामना करना पड़ा। मार्केट हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। रॉ मटेरियल तो यहाँ पे ये किसानों का एरिया है, हर आदमी किसान है कहना चाहिए यहाँ पे। व्यापारी हो तो उसके पास ज़मीन है, वो खेती करता है, किसान है तो वो तो किस खेती पे जो डिपेंड है केवल वो किसानी कर ही रहे हैं। तो नागौद एक्चुअली किसानों का ही घर है कहना चाहिए। यहाँ पे मंडी, यहाँ की नागौद की मंडी हमारे सतना ज़िले में सबसे बड़ी मंडी हुआ करती थी, आज की डेट में सतना ही है। तो यहाँ पे हर जिन्स आपको अवेलेबल होती जो यहाँ पे पैदा होती है। अच्छा, तो जैसा भरपूर मात्रा में मिलती है। जैसे ये चुनौती आपके सामने आई कि आपको मार्केट की अवेलेबिलिटी यहाँ पे उतनी बड़ी नहीं मिली, इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला आपने? इसका सॉल्यूशन एक ही है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मार्केट में जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा कहाँ पे मस्टर्ड ऑयल की डिमांड है। तो हमने बहुत जगह सर्च करी, हमने कम से कम 100 जगह, अगर हमने 100 डीलर से मिले होंगे तो हमारे 10 डीलर बने, क्योंकि इतना अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास कि रिफाइंड खाना हेल्थ के लिए हानिकारक है और सरसों तेल खाना हेल्थ के लिए अच्छा है। अब धीरे धीरे ये अवेयरनेस फैल रही जैसे जैसे वैसे वैसे मार्केट एकदम वास्ट होता जा रहा है, फैल रहा है। तो उसमें कुछ चुनौतियाँ हमारे लिए कम हो रही हैं और औरों के लिए भी कम हो रही हैं। तो जैसे आपको कुछ सुझाव अगर कोई युवा उद्यमी करना चाहे तो किन सावधानियों को उसको बरतना चाहिए कि ऐसी गलतियाँ नहीं करनी? एक तो सबसे पहले हमें क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर क्वालिटी आपकी अच्छी है तो आज नहीं तो कल आप सेट हो जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे। और दूसरा, रेट की पैरिटी डिसाइड होती है जब आप मंडियों से माल डायरेक्ट किसानों से ख़रीदेंगे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी। जैसे आपने रेट की बात करी जी, तो आप जो सरसों किसानों से लेते हैं क्या रेट लेते हैं अपन? आज का रेट अप्रॉक्सीमेटली नागौद मंडी का 6500 रुपये है। 6500 रुपये क्विंटल नागौद मंडी में सरसों बिक रहा है। और उस पर कॉस्टिंग लगा के हम लोग अपना खर्चा लगा के उसी हिसाब से रेट हम लोग भी अप एंड डाउन्स करते हैं। जैसे मंडियों में सरसों का रेट अप एंड डाउन्स होता है वैसे ही हमारे तेल का रेट अप एंड डाउन होता है। जैसे अपन 65 रुपये सरसों लेते हैं तो क्या रेशियो रहता है सरसों और ऑयल के बीच में? सरसों अगर हमने 1 क्विंटल सरसों ली 100 kg, तो 100 kg सरसों में आप इसमें वेरिएशन होते हैं कि आपको सीज़न कौन सा है, सीज़न के हिसाब से तेल कम ज़्यादा होता है। जैसे अभी नया सरसों आया, नई सीड आई, तो अभी मैक्सिमम तेल आप सरसों से ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अभी 34% अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलें। तो 34%, अगर 1 क्विंटल सरसों अपन यूज़ करते हैं तो आपको 34 लीटर 34 लीटर आपको तेल मिल जाएगा जी। तो अपन, और उसके बाद पैकेजिंग कॉस्ट कितनी आती होगी पर लीटर? पैकेजिंग कॉस्ट तो अभी जैसे हमारी डबल हो गई है, क्योंकि ये जो ऑयल है पेट्रोलियम के रेट बढ़ने के कारण इसमें भी डायरेक्ट इफेक्ट आता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप जैसे प्लास्टिक की बोतल ही यूज़ करते हैं और पन्नियों में तेल पाउच में पैक होता है, तो इनकी कॉस्टिंग डायरेक्ट पेट्रोलियम से जुड़ी हुई होती है। पेट्रोलियम के रेट्स बढ़ते हैं तो इनके रेट्स ऑलरेडी बढ़ जाते हैं। अच्छा, कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस हो? मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको डोर टू डोर विजिट करनी चाहिए। आपका नया ब्रांड होगा तो आपको डोर टू डोर विजिट करनी पड़ेगी, कस्टमर के घर तक जाना पड़ेगा, आपको टेस्टिंग करानी पड़ेगी। और बाय सोशल मीडिया भी आपका बहुत हेल्प करता है। जैसे किसान ब्रांड आज की डेट में मध्य प्रदेश में तो मैं कह सकता हूँ कि लगभग लोगों से परिचित हो चुके हैं, और ये परिचित होने की वजह कोई एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा शुद्धता रही है। हमने भैया से मिलने से पहले ही हम आपकी ब्रांड को, आपको नहीं जानते थे लेकिन आपकी ब्रांड को जानते थे, क्योंकि हम ही किराने की दुकान में जब लेने जाते हैं तो अगर कोई भी अदर ब्रांड रखी है, हम पहले डिमांड करते हैं किसान है क्या। किसान है का मतलब ये नहीं है कि कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बात यह है कि शुद्धता है
कहते हैं सांच को आँच कैसी, कि अगर आपकी ब्रांड में दम है, क्वालिटी है, तो आप कहीं भी रह के भैया एक शहर से, सतना शहर से 25 किलोमीटर दूर यहाँ पे प्लांट है, नागौद सिंहपुर चौराहे से करीब 1-1.5-2 किलोमीटर दूर यहाँ प्लांट है, लेकिन इनकी शुद्धता ऐसी है कि आज आसपास कितना समय हो गया भैया आपको? हमारा एक्चुअली ये पुश्तैनी काम है, आप कह सकते हैं। हमें अप्रॉक्सीमेटली 40 साल हो गए इस बिज़नेस में। 40 सालों का अनुभव जुड़ा हुआ है इनका, कि केवल तेल में ही रहे अपन की कुछ और? हाँ जी, अभी हमने रिसेंटली आटा का भी काम शुरू किया है, अभी 6 महीने ही हुए हमें शुरू किए हुए, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, अब अपन ने सरसों का जो किसान ब्रांड का ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, उस पर पूरा प्लांट आपको विजिट करवाया कि कैसे रॉ सरसों खेतों से निकल के किस प्रकार से इसका फिल्ट्रेशन किया जाता है, उसमें से अशुद्धता हटाई जाती है, अशुद्धियों को हटाने के बाद कैसे कोल्ड प्रेस टेक्निक से उसको प्रेस करके उसमें से ऑयल रिमूव किया जाता है, और रिमूव करने के बाद कैसे प्रॉपर तरीके से उसका फिल्ट्रेशन किया जाता है, फिल्ट्रेशन करने के बाद प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हुए उसकी पैकेजिंग की जाती है, और वही पैकेज फूड आपके घर तक पहुंचता है, और वही घर पहुंच के आपके थालियों तक जाता है। यानी शुद्धता की पूरी गारंटी है किसान के साथ। आइए हम आप भैया का जो दूसरा प्लांट है, यानी इसी प्लांट के अंदर दूसरा सेगमेंट